सोचिए, जब देवता खुद न्याय करने उतरते हैं तो क्या उनका फैसला हमेशा सही होता है? आज हम दो भाइयों की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। जब ताकत की कोई सीमा न हो तो क्या सही और गलत की लकीर धुंधली पड़ जाती है? चलिए, इस सवाल का जवाब हमारी आज की कहानी के दो अहम किरदारों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के एक पाले में है खुद भगवान कृष्ण, जिन्हें हम धर्म और न्याय का प्रतीक मानते हैं, और उनका सामना हो रहा है एक ऐसे राजा से जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग है। मतलब एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ बदला। ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी सीधी टक्कर है। और दंतवक्र गरजता है, कितना सौभाग्य है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। इन शब्दों में सिर्फ घमंड नहीं है, बल्कि एक गहरा दर्द भी छिपा है। सोचिए, वो अपने दोस्तों को खो चुका है और अब उसका एक ही मकसद है, बदला। उसकी आवाज में नफरत और हताशा का जो मेल है वो साफ सुनाई देता है। और वो यहीं नहीं रुकता। वो कहता है, तुम रिश्तेदार के भेष में दुश्मन हो, मेरे शरीर में एक बीमारी, मैं तुम्हें अपनी वज्र जैसी गदा से मार डालूंगा। ये देखिए, दंतवक्र का गुस्सा कितना पर्सनल है। वो कृष्ण को सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि एक धोखे की तरह देखता है, एक बीमारी की तरह जो उसके अंदर फैल चुकी है। और यही बात इस लड़ाई को और भी ज्यादा संगीन बना देती है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक ताकतवर राजा अपनी पूरी शक्ति से सीधा कृष्ण के सिर पर वार करता है, लेकिन कृष्ण, वो तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी वो शांति, वो स्थिरता, वही तो उनकी दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर बारी आती है कृष्ण के जवाब की। उनकी कौमुद की गदा का सिर्फ एक प्रहार, बस एक, और दंतवक्र का दिल चकनाचूर हो जाता है। युद्ध बस एक ही पल में खत्म। ये ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जो हैरान कर देता था। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? देखिए, सब कुछ बिल्कुल साफ है। दंतवक्र का भाई विदुरथ दुख और गुस्से में हमला करता है, लेकिन कृष्ण उसे भी अपने सुदर्शन चक्र से हरा देते हैं। और फिर एक अद्भुत चीज होती है। मारे गए राजा के शरीर से एक रोशनी निकलती है और सीधा कृष्ण के शरीर में समा जाती है। ऊपर से देवता और ऋषिमुनि फूलों की बारिश करके इस जीत का जश्न मनाते हैं। मतलब ये एक सही और न्यायपूर्ण काम था, इस पर किसी को कोई शक नहीं। लेकिन क्या हर दिव्य क्रोध इतना सीधा साधा होता है? यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां न्याय की लकीरें उतनी साफ नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब कहानी में आते हैं हमारे दूसरे नायक, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। देखिए, एक तरफ तो कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और बलराम ने फैसला किया है कि वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे। वो शांति की तलाश में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं। इरादा तो बिल्कुल नेक है, लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बलराम का स्वागत देखिए कितने सम्मान के साथ होता है। वो पवित्र नैमिषारण्य वन पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बहुत लंबा अग्नि यज्ञ कर रहे हैं। जैसे ही बलराम वहां पहुंचते हैं, सभी ऋषि उनके आदर में उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वहां का माहौल एकदम शांत और श्रद्धा से भरा हुआ है। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जहां सब लोग सम्मान में खड़े थे, वहीं एक व्यक्ति, व्यास देव के शिष्य रोमहर्षण सूत, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। अब देखने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही भयानक होने वाले हैं। ये देखते ही बलराम का गुस्सा भड़क उठता है। उनके लिए ये सिर्फ अनादर नहीं था, उन्हें लगा कि ये धर्म की पूरी व्यवस्था पर हमला है। उनकी नजर में रोमहर्षण ने अपने पद का अपमान किया था, और वो कहते हैं, क्योंकि ये मूर्ख इन सभी ब्राह्मणों और मुझ धर्म के रक्षक से भी ऊपर बैठा है, ये मरने के ही लायक है। और इसके बाद जो होता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। कोई गदा नहीं, कोई चक्र नहीं, बलराम बस एक कुश घास का तिनका उठाते हैं और उसी की नोक से रोमहर्षण को मार डालते हैं। एक तरफ तो ये उनकी असीम शक्ति को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस काम की भयावहता को भी कई गुना बढ़ा देता है। अब जरा दोनों भाइयों के कामों पर आई प्रतिक्रियाओं में फर्क देखिए। कहाँ कृष्ण की जीत पर देवताओं ने फूल बरसाए थे, और कहाँ बलराम के इस काम ने ऋषियों को डर और निराशा से भर दिया। वो सब एक साथ चिल्ला उठे, हाय हाय, आपने ये अधर्म किया है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक ही खानदान के दो दिव्य भाइयों के कामों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों?
चलिए अब इन दोनों घटनाओं को जरा और गहराई से समझते हैं और इनकी तुलना करके सच्चाई का पता लगाते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। कृष्ण का सामना किससे हुआ? एक बदला लेने वाले राजा से युद्ध के मैदान में, और बलराम का एक प्रतिष्ठित वक्ता से एक शांतिपूर्ण यज्ञ में। कृष्ण का मकसद क्या था? खुद का बचाव करना। बलराम का एक अपमान पर आया हुआ गुस्सा। कृष्ण ने अपनी शक्तिशाली गदा का इस्तेमाल किया, बलराम ने सिर्फ एक घास के तिनके का। नतीजा, कृष्ण की जीत का जश्न मनाया गया और बलराम के काम की निंदा हुई। यही वो फर्क है जो इस कहानी की असली सीख है। लेकिन रुकिए, बलराम की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋषियों की निंदा सुनने के बाद उन्होंने जो किया वो उनके चरित्र की असली ताकत को दिखाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक देवता अपनी गलती को सुधारता है। अब देखिए, ऋषि जानते हैं कि बलराम दुनिया के बनाए नियमों से ऊपर हैं, फिर भी वो उनसे प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बलराम आम लोगों के लिए एक मिसाल बने। ये दिखाता है कि सच्ची ताकत हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। और बलराम निराश नहीं करते। वो अपनी गलती मानते हैं और उसे सुधारने के लिए फौरन 3 बड़े कदम उठाते हैं। पहला, वो रोमहर्षण के बेटे को उसके पिता का पद, लंबी उम्र और शक्ति देते हैं। दूसरा, वो ऋषियों के यज्ञों में खलल डालने वाले राक्षस बलवल को मारने का वचन देते हैं। और तीसरा, वो अपनी शुद्धि के लिए पूरे भारत में 1 साल की तीर्थयात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ये होती है जवाबदेही। तो आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? एक भाई जो हमेशा सही होता है और दूसरा भाई जो एक भयानक गलती करता है, लेकिन फिर उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इन दोनों में से कौन हमें ज्यादा सिखाता है? और ये ही वो सवाल है जिसके साथ हमें आज की ये चर्चा खत्म करनी चाहिए। हम कैसा नेतृत्व चाहते हैं? ऐसा जो कभी गलत ना हो, या ऐसा जिसमें अपनी गलतियों को मानने और उन्हें सुधारने का साहस हो? ये प्राचीन कहानी हमें दिखाती है कि दिव्यता भी कितनी जटिल हो सकती है और न्याय का रास्ता हमेशा सीधा और साफ नहीं होता।